किसान भाइयों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेती तोरई की खेती के बारे में। क्योंकि अगेती जो तोरई की खेती है वो हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है। इस समय की जो तोरई होती है वो मार्केट के अंदर 80 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकती है। तो कह सकते हैं हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती है। ये जनवरी के लगभग 15 तारीख से 20 तारीख के आसपास या फिर पूरी जनवरी बोई जाती है। इस समय समस्या ये आती है कि जो बीज हम डायरेक्टली ज़मीन के अंदर बोते हैं वो जमता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे रहता है या फिर थोड़ा सा ऊपर रहता है। और तोरई या फिर जो जैसे भिंडी है, इनके बीजों के जमाव के लिए 17 प्लस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन दो किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं, कैसे बीजों को जमाएं, कैसे उसकी देखरेख करें और खेत की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, कभी भी स्किप कर वीडियो मत देखिएगा जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। जितना ज़्यादा खेत आप जुतवाएंगे उतनी ही खरपतवार कुछ कम आती हैं और भूमि जो होती है भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधा एकदम से जमता भी है और साथ ही जो रूट है उसे जो है अपने ऊर्जा लेने की क्षमता ज़्यादा विकसित करने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों आपको कई बार जुताई करानी होती है और पेंडामेथाइलिन का स्प्रे भी जब बीज आप बुवाई कर दें तब कर लें, या फिर सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी जब कतार से कतार में आप बुवाई करेंगे तो बाकी जो बीज होता है वो खाली रह जाता है, तो उसमें खरपतवार ज़्यादा आने के चांसेस होते ही नहीं हैं। बात करें वैरायटी की तो बीएनआर की जो आलोक के नाम से आती है, या तो आप उसे लें या फिर रामधारी की एक तोरई का बीज आता है उसे लें। ये दोनों ही वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली होती हैं और रोगों के प्रति इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। दोस्तों अब बात करते हैं बीज के जमाने की। आपको कोई सूती कपड़ा लेना है या फिर जो टाट की बोरी होती है वो लेनी है। बीजों के हिसाब से उसे चौकोर आकार में काट लें और फिर बीजों को 5 से 10 मिनट भिगोने के बाद थायरम अथवा जो कोई भी फंगीसाइड हो सकता है उसके घोल में भी बीजों को डुबा लें लगभग 1 से 2 मिनट, और फिर उस कटे हुए कपड़े में जिसे आपको भिगोना है उसमें गेंदनुमा आकार में बीजों को रख लें और फिर ऊपर से कोई अच्छा कपड़ा जिसमें हवा पास ना हो पाए उसे ऊपर गोल लपेट करके फिर पॉलीथीन में रखें और उस पॉलीथीन को अपने साथ में लेकर के आप सो जाइए। तो 3 दिन के अंदर अंदर बीज जम आते हैं। दोस्तों अगर आप सीधे सीधे बुवाई करते हैं बीज की तो वो गलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस समय पाला भी अच्छा खासा पड़ता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, तो बीजों का जर्मिनेशन हो नहीं पाता है। इसलिए बीजों को अलग से जमाना होता है। और यदि आप बीज जमा लेते हैं तो फिर जो है जब बुवाई करेंगे तो पौधा एकदम से निकल के आएगा, चलेगा। दोस्तों जब आप बुवाई कर रहे होते हैं तो जो गड्ढे होते हैं उसमें सड़ी गोबर की खाद, 11 मीला कॉम्प्लेक्स और कोई भी फंगीसाइड आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शुरू से ही पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। और दोस्तों नमी को उचित बनाए रखें, क्योंकि पाला हमारे पौधे को सता सकता है, मार सकता है। इसके लिए पौधे के आसपास नमी बनाएं, ना कि पौधे की जड़ में बिल्कुल, जिससे रूटों पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। जो नमी है, मॉइस्चर है, उसका बस उतना ही जितना पौधे को आवश्यकता है। साथ ही में जब आप एक चीज़ और देखी होगी, जो अगेती तोरई होती है इसके अंदर कीटों का भी प्रकोप कुछ कम होता है, लेकिन शुरुआती दौर में जो कुछ इल्लियाँ होती हैं, लाल पंखों वाला एक कीड़ा होता है वो, तो उसके बचाव के लिए आपको या तो इमिडाक्लोरोपिड या फिर फिप्रोनिल 5% एससी में जो आता है उसका स्प्रे करना होता है। दोस्तों यदि बताए अनुसार आपने हर स्टेप के हिसाब से काम कर लिया तो फिर इस बार आपको जो तोरई है बहुत ज़्यादा बम्पर उत्पादन देगी। और इस समय की तोरई का भाव तो आपने खुद देखा होगा, मार्केट के अंदर बहुत ही ऊंचे दामों में होता है। तो कह सकते हैं कि ये मुनाफे का सौदा है हमारे किसानों के लिए। दोस्तों जिन किसान भाइयों के पास थोड़ी ज़मीनें हैं वो इस प्रकार की खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और अच्छी जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।